हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यू सी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस समय हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़, ग्रीन पीट संगठन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, वन्य जीवों की प्रजातियों को बढ़ाना। ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संकट के खिलाफ लड़ाई। ऑप्शन सी, कृषि विकास में सहायता करना। ऑप्शन डी, केवल जल स्रोतों की सुरक्षा। नाउ राइट आंसर इज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट के खिलाफ लड़ाई। ओके, क्या है ग्रीन पीट संगठन जो है उसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और इसका काम क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय संकटों के खिलाफ संघर्ष करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 मार्च, ऑप्शन बी 3 फरवरी, ऑप्शन सी 27 नवंबर, ऑप्शन डी 1 जुलाई। नाउ राइट आंसर इज 23 फरवरी। ओके, जो विश्व ध्रुवीय भालू दिवस है 23 फरवरी को मनाया जाता है, जो ध्रुवीय भालू की स्थिति और संरक्षण के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी राजस्थान। नाउ राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, जो मध्य प्रदेश में भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या है और यहाँ पर कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के फेमस अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से? बांधवगढ़ अभ्यारण्य और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक बाघों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के हरित आवरण से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन ए जलवायु प्रणाली, ऑप्शन बी वनों और वनस्पतियों का आवरण, ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी रेगिस्तान। नाउ राइट आंसर इज वनों और वनस्पतियों का आवरण। ओके, जो पृथ्वी में हरित आवरण से तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद वनों और वनस्पतियों के आवरण से है, जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारणों में से कौन सा मानव गतिविधियों से संबंधित है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी औद्योगिक प्रदूषण और वनों की कटाई, ऑप्शन सी महासागरीय परिवर्तन, ऑप्शन डी पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों का परिवर्तन। नाउ राइट आंसर इज औद्योगिक प्रदूषण और वनों की कटाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए शेरों का संरक्षण, ऑप्शन बी बाघों की संख्या में वृद्धि और संरक्षण, ऑप्शन सी हथियारों का संरक्षण, ऑप्शन डी पक्षियों की प्रजातियों का संरक्षण। नाउ राइट आंसर इज बाघों की संख्या में वृद्धि। ओके, क्या है? बाघ परियोजना का उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या बढ़ाना और उनका संरक्षण करना है, जो 1973 में शुरू की गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन किस प्रकार के जीव में आती है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी स्तनपायी, ऑप्शन डी उभयचर। नाउ राइट आंसर इज स्तनपायी। ओके, जो गंगा डॉल्फिन है एक प्रकार की स्तनपायी है जो गंगा और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए खेती का विकास करना, ऑप्शन बी वन्य जीवों के संरक्षण और उनके आवासों की रक्षा करना, ऑप्शन सी शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी समुद्री जीवों की रक्षा। नाउ राइट आंसर इज वन्य जीवों को संरक्षण और उनके आवासों की रक्षा करना। ओके, क्या है? जो WWF है
का प्रमुख कार्य वन्य जीवों की संरक्षण और आवासों की रक्षा करना, साथ ही पर्यावरण संतुलन में काम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस प्रकार की योजना बनानी है चाहिए? ऑप्शन ए शिकार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी मानव के लिए संरक्षण, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों की अनियंत्रित कटाई, ऑप्शन डी जैव विविधता से बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है? वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए संरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना चाहिए ताकि प्राकृतिक आवासों और जैव विविधता की रक्षा की जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लिस्ट से क्या कार्य है? ठीक है, जो रेड लिस्ट है उसका क्या कार्य है? ऑप्शन ए लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची तैयार करना, ऑप्शन बी वन्य जीवों के शिकार पर निगरानी करना, ऑप्शन सी कृषि के उत्पादों की सूची बनाना, ऑप्शन सी जलवायु से संबंधित सूची बनाना। नाउ राइट आंसर इज लुप्तप्राय प्रजातियों के सूची तैयार करना। ओके, जो रेड लिस्ट एक प्रकार की सूची है जिसे कौन तैयार करता है? IUCN द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाई जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनशील क्षेत्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल शहरी क्षेत्र, ऑप्शन बी ऐसे क्षेत्र जिसमें जैव विविधता का बहुत अधिक संरक्षण हो, ऑप्शन सी ऐसे क्षेत्र जहां पर्यावरणीय संकट प्रभावित होता हो, ऑप्शन डी केवल रेगिस्तानी क्षेत्र। नाउ राइट आंसर इज ऐसे क्षेत्र जिसमें जैव विविधता बहुत अधिक होती हो। ठीक है, ऐसे क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं और ऐसे ही जो जैव विविधता के लिए ऐसे क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैव जो जीव है, जंगली जीव है, उनको संरक्षित करके रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन रेन फॉरेस्ट का क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। नाउ राइट आंसर इज दक्षिणी अमेरिका। क्या है? जो अमेजन रेन फॉरेस्ट दक्षिणी अमेरिका में विभिन्न देशों में फैला हुआ है और यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के समतल और ऊंचे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए जलवायु के उथल पुथल पर, ऑप्शन बी महासागरों और जल स्रोतों पर, ऑप्शन सी वन्य जीवों और उनके आवासों पर, ऑप्शन डी केवल शहरी जीवन पर। नाउ राइट आंसर इज वन्य जीवों और उनके आवासों पर। ओके, जो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव वन्य जीवों और उनके आवासों पर पड़ता है क्योंकि यह उनके जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रभावित करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सजा युक्त बाघ की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए इसमें शरीर पर काले और सफ़ेद धब्बे होते हैं, ऑप्शन बी इनकी त्वचा और फर बहुत मोटे होते हैं, ऑप्शन सी इसका आकार सामान्य बाघ से बड़ा होता है, ऑप्शन डी इनके शरीर पर सुनहरे रंग की पट्टियाँ होती है। नाउ राइट आंसर इज इनके शरीर पर सुनहरे रंग की पट्टियाँ होती है। ओके, क्या है? जो सजायुक्त बाघ है जिसमें टाइगर कहा जाता है, इनके शरीर पर सुनहरे रंग की पट्टियाँ होती है जो इन्हें पहचानने में मदद करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए काची अभयारण्य, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नाउ राइट आंसर इज नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ओके, क्या है? नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है जिसमें बाघों और हथियारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, सॉरी नॉट हथियारों, ये है हाथियों के लिए जाना जाता है। ओके, कौन सा? नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा खतरा क्या है?
ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी बर्फबारी, ऑप्शन डी वनस्पति की अनियंत्रित वृद्धि। नाउ राइट आंसर इज जलवायु परिवर्तन। ओके, क्या है जलवायु परिवर्तन संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि इसमें प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए पौधे के लिए सूरज और ऊर्जा को इकट्ठा करना, ऑप्शन बी अन्य जीवों को शिकार करना, ऑप्शन सी कचरे को पुनः चक्रित करना, ऑप्शन डी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का उत्पादन करना। तो क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता का कार्य? तो होता है अन्य जीवों को शिकार करना। ओके, क्या होगा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें क्या होगा, उपभोक्ता वह जीव होते हैं जो अन्य जीवों का शिकार करते हैं, जैसे मांसाहारी और सर्वाहारी प्रजातियां। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन में प्रभावों को कम करना, ऑप्शन बी वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाना, ऑप्शन सी नदियों के प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन डी कृषि उत्पादों के लिए व्यापार को बढ़ाना। ओके, द राइट आंसर इज जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों को कम करना। ओके, क्या है जो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का तापमान कम होता है, ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण होता है, ऑप्शन सी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ऑप्शन डी समुद्र का स्तर घटता है। नाउ राइट आंसर इज पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ओके, क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है क्योंकि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें गर्मी में फंसा लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी पृथ्वी की ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन सी अधिक वर्षा, ऑप्शन डी ध्रुवीय क्षेत्रों में वृद्धि। राइट आंसर इज जलवायु परिवर्तन। ओके, क्या है जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जिसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए महासागर और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन डी शहरी पारिस्थितिक तंत्र। नाउ राइट आंसर इज महासागर और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। ओके, क्या है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से महासागर और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे समुद्र का स्तर बढ़ना और पानी का तापमान बढ़ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा उद बिलाव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पैंथेरिया लियो, ऑप्शन बी एल्वेवो पोडा मेलेनो लियोका, ऑप्शन सी एल्वियो पोडा गिगंटिया, ऑप्शन डी पेरिनेलियोवस बेंगलिनियस। ओके, ये बहुत ही टिपिकल नेम है, जितने भी वैज्ञानिक नेम आप पढ़ेंगे आपको ऐसे ही मिलेंगे। प्रोनाउंस करने में काफ़ी दिक्कत आती है, यदि प्रोनाउंसिएशन में यदि कोई गड़बड़ी हुई हो तो सॉरी, क्योंकि इन्हें मुझे भी प्रोनाउंस करते सही ढंग से नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है तो इनको प्रोनाउंस करने में सभी को दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि मुझे ही, बाकी सभी भी प्रोनाउंस करेंगे। जितने भी साइंटिफिक नेम हैं वो इतने ही खतरनाक है। ओके, तो आप लोगों को याद करना है क्या है, पेरिनेलियोवस बेंगलिनिसिस। ओके,
तो क्या है, राजा ऊदबिलाव का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेरिनेल्यूरस बैंगलिनेसिस। ओके, और यह भारत और दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भारत और दक्षिण एशिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी के कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन बी घने वन क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी शहरी क्षेत्र। ठीक है, तो सही आंसर होगा रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, जब भी जलवायु परिवर्तन होगा उसके प्रभाव से रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों की पारिस्थितिक तंत्र पहले ही संवेदनशील होती है। ठीक है, ये क्षेत्र ऐसे ही संवेदनशील होते हैं और जैसे ही चेंज होता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र, तो इन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार सबसे अधिक पड़ता है। ऑप्शन ए समुद्री जीवन, ऑप्शन बी पेड़ पौधे, ऑप्शन सी आर्द्रभूमि, ऑप्शन डी रेगिस्तान। नाउ राइट आंसर इज समुद्री जीवन। ओके, जो आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करेगा, समुद्री जीवन को, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, समुद्र का तापमान बढ़ने लगेगा, जिसके कारण क्या होगी, बर्फ पिघल जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 3 मार्च। नाउ राइट आंसर इज 3 मार्च। ओके, कब मनाया जाता है, 3 मार्च। ओके, तो क्या है, जो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें क्या है, वन्य जीवों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये कब, 3 मार्च को। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्पेशली अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि अमेज़न को लेकर के बहुत सारे एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसीलिए वो टॉपिक डिस्कस करने के लिए बन जाता है। तो जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी होगी अमेज़न से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।